अगर ये वीडियो आपके हाथ लगी है तो इसका मतलब समझ लेना कि मैं ठीक नहीं था। मेरा नाम है ऋषिकेश मुखर्जी। ऋषिकेश मुखर्जी काफ़ी फिल्मी सा नाम है ना। पर असल ज़िंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती। फिल्मों में हीरो गिरता है, फिर ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ उठ खड़ा होता है और जंग जीत जाता है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में हीरो गिरता है, वो उठ नहीं पाता, वो और ज़मीन में धंसता चला जाता है। कुछ दिनों से सब बहुत अजीब सा चल रहा है। पहले जॉब गई, पर सिर्फ जॉब नहीं गई, साथ में मेरा नींद, चैन, लाइफ बैलेंस। जो लोग एक टाइम पे यू आर द पिलर ऑफ द टीम, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, ऐसे बोलने वाले लोग भी अब साला फोन नहीं उठा रहे हैं, मैसेजेस का रिप्लाई दे रहे हैं। और जिन लोगों के वो चैनल्स चैनल्स हैं, वो साले नए नए जॉब लेके बैठे हैं। और यहाँ हम जैसे लोग जिन्हें दिन रात काम करवाया गया ये बोल के हम टीम स्ट्रेंथ है, टीम एफर्ट। मैं घर पे बोल भी नहीं पा रहा कि जॉब चली गई, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा। और सच बताओ कि माँ के आँख में जो उम्मीद है वो देख के मुझे बोलने का मन भी नहीं होता। मैं बस छोटी सी स्माइल लगा लेता हूँ और बोल देता हूँ, हाँ माँ सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सब ठीक नहीं है माँ। अंदर बहुत शोर है, दिमाग खुद से बात करता है और ऐसा लगता है जैसे कि चारों तरफ सन्नाटा हो, फिर भी दिमाग के अंदर किसी ने फुल वॉल्यूम कर रखा हो। कुछ तो सुना मैं, कुछ तो आवाज थी। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं ये सब रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ। शायद बोलने के लिए कोई है नहीं, बस एक कैमरा ही तो है जिसके सामने आप कुछ भी बोलो वो आपको टोकता नहीं, आपको जज नहीं करता। और अगर मैं गया भी, कम से कम ये एक प्रूफ तो होगा कि ये बताएगा कि मैं पागल नहीं था, या था भी, मुझे खुद नहीं पता। ये दरवाज़ा आजकल मुझे अजीब सा लगने लगा है। पहले इसी से बाहर जाता था, एक जिंदगी थी, काम था, लोग थे, एक मुस्कुराहट थी चेहरे पे। पर अब लगता है जैसे मैं कहीं फंस सा गया हूँ। ये ये दरवाज़ा मुझे खा सा गया है। कभी कभी लगता है कि ये दरवाज़ा मेरे साथ सांस लेता है, मुझे देखता रहता है। फिर कभी लगता है कि मैं ही ये दरवाज़ा बन चुका हूँ। ये मैं हूँ ही नहीं जो मैं पहले हुआ करता था। ये तो मैं बस उस पुराने मैं का एक स्क्रैप्ड सा वर्जन है
जो पहले जिंदा था, हंसता खेलता था, और अब बस। और सच बताऊं तो मैं इस दरवाजे से डरता नहीं। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता इस दरवाजे से। मैं खुद से डरता हूँ। हर रात उस दरवाजे के उस पार से आवाज़ें सुनाई देती हैं मुझे, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो आवाज़ें उस पार से आती है या फिर यहाँ से। लगता है जैसे दरवाज़ा अब खुलना ही नहीं चाहता, या शायद मैं ही अब बाहर नहीं निकलना चाहता, उस पुराने ज़िंदगी में वापस ही नहीं जाना चाहता। मैं अभी थोड़ी देर पहले अपनी फ़ोन के रिकॉर्डिंग्स देख रहा था। मुझे वहाँ कुछ मिला जो नॉर्मल नहीं है। मुझे कल रात के कुछ रिकॉर्डेड फुटेजेस मिली जिनमें मैं खुद से बात कर रहा था। मैं अपने रूम में अकेले रहता हूँ, और उससे भी अजीब बात, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं किससे बात करी, क्या बात की, या फिर कब बात की। शायद मैं ठीक नहीं हूँ, या मैं कभी ठीक था ही नहीं। वो, वो कोई और जि, जिसका मुझे डर है, कहीं मैं खुद तो नहीं ना। मैं अपने दिमाग को समझ नहीं पा रहा हूँ। सब कुछ ब्लर सा हो गया है। कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं काफ़ी देर से फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ, क्यों हुआ, मैं किससे बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था, क्यों बात कर रहा था। कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और मुझे ये भी समझना है कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं तो अकेले रहता हूँ, मैं फिर किससे बात कर रहा था, क्यों बात कर रहा था मैं। ये क्या हो रहा है। ये, मैं तो ये तो रिकॉर्डिंग हो ना, फिर ये कैसे, ये टेक्स्ट कैसे आ रहा है यहाँ पे। रूम नंबर 6 इज ओपन। मैं बस देखना चाहता था कि डोर नंबर 6 के पीछे क्या है, और अब जब देख लिया तो लगता है कि डोर नंबर 6 में खुद हूँ। मैं ही वो दरवाज़ा हूँ जो कभी खुलना ही नहीं चाहता था। ये आवाज़ें, ये डर, ये शोर, वो सब मैं ही था। पर मैं ही मानना नहीं चाहता था, और अब जब समझ आया तो अब शायद बहुत देर हो चुकी है। मैं ही था, मैं ही था।